Okay, let me start today. 1.2 The Thief Story. Thief means what? चोर। ये एक चोर की कहानी है। रस्किन बॉन्ड 1934 इनका बॉर्न है, मतलब जन्म हुआ है। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिस्केंट। ही लाइव्स विद द अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर in the Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized this role of growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. Our Trees Still Grow in Dehra इस टॉपिक पे जो इनका लेखन था, इसके ऊपर ही इनको अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी का। For his published work in English, he was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014। मतलब 1999 में भी इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री का और 2014 में अवार्ड मिला था पद्म भूषण का, पद्मश्री और पद्म भूषण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक चोर की स्टोरी, मतलब चोर की कहानी। तो ये जो है एक लड़के की कहानी है जो चोर रहता है। अब वो अपनी लाइफ को किस तरह से बुराई से अच्छाई की तरफ चेंज करता है उस बारे में बताया गया है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था, ऐसा चोर बोल रहा है। मतलब राइटर भी वही है, समझ लो, और चोर भी वही है। एक्चुअली रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, लेकिन इसमें बताया है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ। एंड टू ओनली 15। तब मैं सिर्फ और सिर्फ कितने साल का था? 15 साल का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही माहिर और शातिर चोर था। किसी के बाजू से गुजरू तो उसके सामान गायब। मतलब अगर गले पे हाथ रखा तो चैन गायब, हाथ में हाथ रखा तो घड़ी गायब, इस तरह से गायब हो जाता था। इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है? ओके। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उससे मिला तो वो क्या देख रहा था? रेसलिंग मैच। अनिल ही वॉज अबाउट 25 और वो कितने साल का था? 25 साल का। अ टॉल लीन फेलो, लंबा पतला दुबला बेचारा दिखने वाला लड़का। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और मेरे चोरी के लिए ऐसा ही इंसान चाहिए जो कमजोर हो, दुबला पतला हो, बहुत ही डल डल दिखता हो, तो मैं फटाक से हाथ मारूं और वहां से 9 2 11 हो जाऊं। सो आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। मतलब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तुरंत कॉन्फिडेंस में आया कि भाई अब यही मेरा टारगेट है। You look a bit of a wrestling yourself, I said. A little flattery helps in making friends। अब किसी की हम प्रशंसा कर देते हैं, किसी को फ्लैटरिंग मतलब मस्का पालिश लगा देते हैं तो हमसे दोस्ती हो जाती है ना। ओह, तो आपको पसंद है रेसलिंग देखना? वाह वाह, क्या बात है। So do you? अच्छा, तुम्हें भी? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather him। मतलब मैं तो कुछ समय के लिए चुप हो गया क्योंकि वो मुझे ही पूछ रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक चोर हूँ। So well, I said modestly मतलब एकदम हम्बल तरीके से, I do wrestle a bit। मैं कभी कभी लड़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत या देख लेता हूँ। What's your name? तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। मतलब चोर कभी अपना असली नाम नहीं बताते हैं, इसलिए उसने झूठ मूठ का बता दिया, हरी सिंह। I took a new name every month। मैं हर महीने ही नया नाम लेता हूँ अपना, क्योंकि मैं चोर हूँ। That kept me ahead of the police and my former employer। जिनके हाथ में काम करके छोड़ देता हूँ, चोरी करके छोड़ देता हूँ, उनसे और पुलिस से, दोनों से मेरे नया नाम मुझे बचाता है। So after this introduction के बाद Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about। I didn't have much to say। Anil walked away। I followed casually। ठीक है, इस बातचीत के बाद, जरा उसको टच कर देना। बातचीत के बाद अनिल
और बताने लगा कि कैसे वो ऑयल लगा के जो एकदम बॉडी में ऐसा रेसलिंग करते हैं, ऐसे आवाज़ निकालते हैं और वैसे ऐसे ऐसे कर करके घूमते हैं, उनके बारे में वो बातें करने लगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चलने लगा और मैं भी ऐसे ही कैजुअली उसका पीछा करने लगा, जैसे पीछा कर रहा हूँ ऐसा लगे ना, बट पीछा ही कर रहा था मैं। सो हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से मुझे देखा तो हेलो बोल दिया। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत ही अच्छी स्माइल उसको दिखाई है अपनी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और तुरंत मैंने बोल दिया मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन मैं फिर सामने से हरी सिंह बोलता मैं तुम्हें, अरे अनिल बोलता मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये बोलता है, कुछ देर सोचता है। आई थॉट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय माइंड, मैंने सोचा क्या कहीं मैंने गलत इंसान तो चूज नहीं कर लिया, खुद ही भिखारी तो मुझे क्या देगा ये। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछ लिया कि खाना खिला सकते हो मुझे। तो बोलता खाना पका सकते हो तुम, कैन यू कुक। तो मैंने बोला आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो ले गया मुझे अपने घर और जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और बताया, दिखाया बालकनी, बोला तुमको इधर ही सोना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं गए। But the meal I cooked that night must have been tribal because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब सोने का तो दिखा दिया, फिर खाना बनाने का टाइम आया। जब मैंने खाना बनाया तो ऐसा खाना बन गया कि सारा खाना उठा के सो कुत्ते को, रोड पे जो डॉग्स रहते हैं उनको देना पड़ा। और फिर से मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी स्माइल उसको दी, बट उसको बिल्कुल हंसी नहीं आई क्योंकि भूख लगी थी। बाद में लेटर ही पैटेड ऑन द हेड, पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई डिड टीच मी टू कुक। इट्स गुड एक्सप्लेन कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, ऐसा वो बोलता है। वेट कोई आया लग रहा है। ओके, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to the write whole sentence and told to add number. उसने मुझे लिखना, मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोला चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और प्लस माइनस करना भी सिखाऊंगा। अब जो हरी सिंह था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए तो वो चोरी करता था। अगर इंसान पढ़ लिख जाएगा तो जॉब नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, कमाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुश, मतलब एहसानमंद था उसका, या फिर बहुत ही खुश नसीब था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक अ एजुकेटेड मैन, देयरफॉर बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। एक बार मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो फिर मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में डिग्री विग्री इतनी मैटर नहीं करती थी, आपका टैलेंट ही मैटर करता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ काम करने में। I made the tea in the morning and then could take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't not seem to mind. रोज़ का आदत होता, सुबह सुबह मैं चाय बनाता था, वो चाय पीता था, मैं भी चाय पीता था। फिर मैं सामान लेने के लिए बाहर जाता था और सामान से ₹1 बचा लेता था, लेकिन वो कभी पूछता नहीं था कि वो ₹1 क्या हुआ। अनिल मेड द मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल, मतलब अनिल को हमेशा पैसे नहीं मिलते थे, कभी कभी ही मिलते थे, क्योंकि वो ऐसा काम ही करता था। वो क्या काम करता था अभी आगे बताते हैं। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज ही अराइव्ड he would go to out to celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to making a living. वो मैगजीन्स में लिखता था, मैगजीन मतलब राइटिंग करते ना, राइटर लोग रहते वैसा। और जब भी पैसे आते थे तो वो लोग पार्टी करने बाहर जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। One evening he came home with a small bundle of note, saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money under the mattress. एक रात वो आया और उसके पास बंडल था पैसे का, और उसके बाद उसने वो बंडल दिखाया और बोला कि आज मैंने अपनी बुक पब्लिशर को बेची तो मुझे इतने पैसे मिले। और फिर उसने कहाँ रख लिए,
मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दा, गद्दे के नीचे टक कर दिया मतलब रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे लगभग 1 महीना हो गया था काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब मैं एक चोर हूँ, 1 रुपया जो मैं रोज का चुराता था भाजी या इससे, उससे तो मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली थी। आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी टू डू फॉर डूइंग सो, अब मेरे पास मौका आ चुका था चोरी करने का। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was most trusting person I had ever met. अब तक मैं जितने इंसानों से मिला सबसे ज्यादा वही ऐसा एक इंसान मिला इतना अच्छा जो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता था। मुझे चाबी दे देता था अपने घर की, लो चाबी। और कोई अपने नौकर को या अपने साथ रहने वाले को अपने घर का की देता है क्या? नहीं देता। एंड दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट टू रॉब हिम, क्योंकि वो इतना भरोसा करता था कि मुझे उसको लूटना आसान नहीं था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and takes all the pleasure out of the work. एक लालची इंसान को लूटना आसान है, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आप क्या लूट के लेके जा रहे हो और क्या छोड़ के जा रहे हो। लालची इंसान अपना हर चीज संभाल के रखता है, इसलिए उसको लूटते टाइम हमें और इच्छा होती है कि लालची यार ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन एक लापरवाह है तो मतलब उसको पता ही नहीं कहाँ क्या है, तो चाहे जो ले लो। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। चलो लेकिन ये सब छोड़ो, अब समय है कुछ अपना रियल काम करने का। मतलब क्या करने का? चोरी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, he will only waste on it his friends. After all he doesn't even pay me. अगर मैं सारे पैसे चुराऊंगा नहीं तो भी वो अपने दोस्तों के पीछे खर्चा कर देगा और मुझे तो कुछ देता नहीं है। अनिल was asleep. अनिल सो गया। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. एक मूनलाइट की आ रही थी विंडो से और उसके बेड पे जा रही थी, वो सो रहा था और मैं जमीन पे बैठ के सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, कंसिडर कर रहा था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मतलब मैं जब गया अनिल के पास तो वो आराम से सो रहा था, उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा डर या निशान नहीं था, लेकिन जबकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे डर और पसीने और निशान थे, क्योंकि मैं क्या करने गया था? चोरी। My hand slid under the mattress searching for the note. When I found them, I drew out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled. The quickly crawled out of the room. तो मैंने हाथ डाला गद्दे के अंदर, ढूंढा, ढूंढ के नोट मिला, मैंने धीरे से खींच के निकाला। तब तक अनिल टर्न हो गया और मैं फटाक से वहां से भागा रूम के बाहर। When I was on the road, जब मैं रोड पे पहुंचा, I began to run, मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, मैंने कमर में सारे रखे थे पैसे, कमर के इधर कहाँ पे? मैं पैजामा रहता है ना, पैजामा में अटका के रखते हैं वैसा। I slowed down to the walk and counted the notes, फिर मैं नोट को गिनने लगा। 600 रुपए थे, 50 की नोट थी, 600 rupees in 50s. I could live on oil rich Arab for a week or 2 weeks. मैं एक अच्छे और पैसेमंद इंसान की तरह 1-2 हफ्ते तक तो जी सकता था। So when I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं, but dash straight the platform, सीधे प्लेटफॉर्म पे गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा धीरे धीरे चलना शुरू हुई। लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी थी, जैसे स्टार्ट होता है ना धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलना शुरू हुई। The train had still to pick speed and should I have been able to jump into the ones of carriage, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. मतलब मैं चाहता तो बस दौड़ता और उड़ी खाकर जल्दी से ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं बहुत ही हिचकिचाने लगा और मैंने ट्रेन नहीं पकड़ी और ट्रेन मेरे सामने से चली गई, ट्रेन मेरी छूट गई।
When the train had gone, ट्रेन जब चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पे खुद को अकेला पाया. I had no idea where to spend night. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी रात को कहाँ बिताऊं. Because मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, ना ही कोई मेरे ऊपर भरोसा करता है, इसीलिए मैं मुश्किल था मेरे लिए कि वो कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था. And I did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. इस पूरे शहर में एक ही इंसान है जो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता था, जिसको मैं अच्छी तरह जानता था, और उसको तो मैंने लूट लिया था. तो अब मैं कहाँ जाऊँ? यही सोचते सोचते वो धीरे धीरे स्टेशन के बाहर निकलता है बाजार की तरफ. In my short career as a thief, जब से मैं चोरी कर रहा हूँ, I had made a study of man's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, rich man showed anger, poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only touch of sadness, not for lost money, but for lost the trust. जब से मैं चोरी कर रहा हूँ, मैंने इंसानों के चेहरे पढ़े हैं. लालची इंसान को गुस्सा आता है, और लालची इंसान को डर सताता है, और अमीर इंसान को गुस्सा आता है. एक मिडिल इंसान को दुख होता है, लेकिन अनिल ऐसा था जिसको दुख होगा, बट इस बात का नहीं कि मेरे पैसे चोरी हो गए, बल्कि इस बात का दुख होगा कि मेरा भरोसा टूट गया. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. And the night was chilly. Chilly मतलब ठंडा ठंडा रात था. It was clearly नवंबर का टाइम था. And the light drizzling टच कर दो उसको. Light drizzling added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. अचानक से भारी बारिश होने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin and cold wind blew the rain across my face. बारिश होने लगी, मेरा पैजामा और शर्ट दोनों चिपक गया मेरे शरीर से, और मेरे मुंह पूरा पानी पानी हो गया. I went back to the बाजार में, फिर से बाजार गया, बैठा वहाँ पे शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. क्लॉक टावर पता है ना, कल्याण शिवाजी पार्क में गए हो ना, वहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉक टावर है, वैसा उसके नीचे बैठा. The clock showed midnight. I felt for the note. They were damp for the rain. पूरी नोट जो थी वो बारिश की वजह से भीग गई थी. Anil's money in the morning, he could probably had given me 2 or 3 rupees to go at the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. वो सोचता है अगर मैं नहीं चुराता तो सुबह सुबह अनिल मुझे 2-3 रुपए देता, बोलता जाओ सिनेमा देखो, मजे करो, और मुझे खाना भी अब नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सारे पैसे आ गए उसके. ना ही कुछ होगा, ना ही मुझे पढ़ने लिखने का मौका लेकिन मिलेगा. अब कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than few hundred rupees. मैं तो भूल ही गया चोरी के चक्कर में कि अगर मैं सीख लूंगा लिखना पढ़ना तो ये 600 रुपए क्या है, बहुत ज्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ. It was simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil and told myself if only to learn to read and write. उसने सोचा कि छोड़ो, अब मैं जाऊंगा रिटर्न और अनिल को बोलूंगा कि मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ, बताओ, और अपने बारे में पूरी सच्चाई बता दूंगा. I hurried back to the room feeling very nervous. जब मैं रिटर्न गया तो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था. For it is much easier to steal something than to return it undetached. कोई चीज चुराना आसान है, लेकिन जहां से चोरी की है उसी जगह फिर से रखना मुश्किल हो जाता है. I opened the door quietly. मैंने धीरे से दरवाजा खोला. Stood the doorway. I clouded in the clouded moonlight. Clouded मतलब बादल बादल रहता है ना, एकदम बादल बादल है, फिर भी हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही है, ऐसा. अनिल was still asleep. अभी भी अनिल सो रहा था आराम से. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. मैंने हाथ डाला ऐसे पैसे रखने के लिए, तो अनिल इस साइड घूम गया और उसकी सांस लेने की मेरे हाथ में महसूस हो रहा था, उसकी सांस चल रही है. फिर मैं धीरे धीरे डाला और नोट रख के वहां से हट गया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. वो सुबह लेट उठा क्यों, क्योंकि रात को लेट सोया था,
लेकिन जब वो उठा तो देखा अनिल पहले उसके लिए चाय बना के लेकर आया. He stretched out his hands toward me and there was a 50 rupee note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. उस जब वो मेरी तरफ चाय दिया और अपना एक हाथ बढ़ाया और उसमें 50 की नोट थी, मैं डर गया कहीं इसने मेरी चोरी पकड़ तो नहीं ली. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. मैंने कल पैसे कमाए हैं कुछ और मैं अब धीरे धीरे कमाऊंगा तो अब मैं तुमको हर महीने का 50 रुपए दूंगा, पे करूंगा. कितना पे करूंगा वो नहीं बोला बट पे करूंगा. माई स्पिरिट्स रोज. मुझे बहुत सारी उम्मीदें जाग गई मन में. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन. लेकिन जब मैंने नोट पकड़ी हाथ में तो अभी भी गीली थी रात की बारिश की वजह से. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड. आज से हम लिखना शुरू कर देंगे उसने कहा. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शो एनीथिंग. उसको सब पता चल गया था लेकिन ना ही उसका जबान ना ही उसकी आंखें कुछ बोल रही थी. नॉर्मल ही था वो. आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैं फिर से बहुत ही अच्छे से उसको स्माइल दिया. बट इस समय कोई भी फेक स्माइल नहीं थी. मैंने दिल से दिया था और अब मैं अच्छे से रहना चाहता था. इसका मतलब है चोर इंसान में सुधर सकता है अगर उसको सही साथी मिल जाए तो. लेकिन ऐसा बहुत कम होता है. चोर चोर ही रहता है लेकिन सुधरते नहीं है वो तो. ओके क्लियर लेसन. चलो स्टॉप कर दो उसको.